जो झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे जो प्रचारक है, ये बाहर से नहीं आते, ये झुंड में ही पाया जाता है। इनका तैयारी होता है झुंड में ही, मतलब विश्वासियों के बीच में। हालेलुया। परंतु इनको परमेश्वर नहीं, परंतु शैतान भ्रम की आत्मा को देकर हमारे बीच में भेजता है, ताकि वो आकर हमारे विश्वासियों के झुंड के बीच में आकर वो भ्रम को पैदा कर सके। हेलो, हालेलुया। और हालेलुया, और वो इसलिए आता है ताकि किसी ना किसी को फाड़ खाए। वचन कहता है हालेलुया। आज जो विषय को लेकर हम देखेंगे वो विषय है कि हम हमारे जीवन में जब हम उस रास्ते में चलते हैं, जब सेवकाई में हम रहते हैं, तो हमको कैसे पहचानना है उन लोगों को जो कि मसीह में पाए जाते हैं और मसीह में नहीं पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी अगर हम अपने जीवन में परख को ना करे, आत्मा को ना परखे, तो जो है वो कभी भी गलती कर सकता है। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर हमको प्रभु में रहना है, तो हमारे जीवन में सबसे पहला काम प्रभु में रहते हुए, प्रभु में चलते हुए, इस बात को पवित्र आत्मा से हमें हमेशा जो है सलाह लेना है कि हम हमारे सामने के आत्माओं को कैसे पहचाने। हालेलुया। हमारे सामने रहने वाले लोगों को कैसे पहचाने, क्योंकि अगर आप पहचानेंगे नहीं तो कोई ना कोई है जो है आपको भेड़िए का समान आकर उठा ले जाएगा। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भेड़िया कहीं और नहीं मिलेगा। हालेलुया। भेड़िया जो है अपने झुंड में रहता जरूर है, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, हमने यीशु पर विश्वास किया, तो वो जो अपने झुंड से बाहर निकलकर फैसला किया हमारे झुंड में घुसकर। भेड़िए जो है भेड़ का भेष पलटकर हमारे बीच में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। हालेलुया। और हमको उसको परखना है, उसको हमको पहचानना है, ताकि वो हमको धोखा ना दे, हमारे जीवन को चुरा ना ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। भाई, हम जो वचन से आज हम देखेंगे, हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे। हे पियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो इस संसार से जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हालेलुया। दो आत्मा इस समय में काम कर रहा है। हालेलुया। और वो कहीं बाहर में नहीं, परंतु कलीसियाओं में। हालेलुया। और दो आत्मा, कौन सा दो आत्मा है? एक है सत्य की आत्मा और एक है भ्रम की आत्मा। हालेलुया। सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा। हालेलुया। और ये दोनों आत्माओं को हमको पहचानना है, कौन सा सत्य की आत्मा है, कौन सा भ्रम की आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम आत्मा को परखने में चूक जाए तो हमारे जीवन में शैतान का आना आसान और बहुत ही आसान होगा। हालेलुया। और जब शैतान आएगा, हमको भेड़ियों के समान, जैसे भेड़िया आता है झुंड से भेड़ को उठा के ले जाता है, वैसे जो है भेड़िए जो अभी जो है इस संसार में कलीसिया में विश्वासियों के बीच में अब ऑलरेडी मौजूद है,
वो किसी न किसी भेड़ के चक्कर में है कि उसको उठा ले जाए, और वो ले जाना चाहता है। और हमको इस बात पर ध्यान देना है कि जब हम परखने वाली आत्माओं को ध्यान देंगे, हालेलुया, यानी जब हम आत्मा को परखेंगे कि कौन सा सत्य की आत्मा है, कौन सा भ्रम की आत्मा है, तब हम पहचान पाएंगे कि वो भेड़ कहाँ और किस अवस्था में छिपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि जो झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे जो प्रचारक है, ये बाहर से नहीं आते, ये झुंड में ही पाया जाता है। इनका तैयारी होता है झुंड में ही, मतलब विश्वासियों के बीच में। हालेलुया। परंतु इनको परमेश्वर नहीं, परंतु शैतान भ्रम की आत्मा को देकर हमारे बीच में भेजता है, ताकि वो आकर हमारे विश्वासियों के झुंड के बीच में आकर वो भ्रम को पैदा कर सके। हेलो, हालेलुया। और हालेलुया, और वो इसलिए आता है ताकि किसी ना किसी को फाड़ खाए, वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हम क्या करते हैं मालूम है? हम जो है, जब एक इंसान हमारे जीवन में आता है, कलीसिया में आता है, कहीं पर भी आता है, एक विश्वासी के जीवन में, हमारे जीवन में विश्वास जो है कमजोरियां नहीं है, हमारे लिए विश्वास जो है सामर्थ्य है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग इस विश्वास को कमजोरियों में इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। विश्वास जो है हमें सामर्थ्य बनाता है, कमजोर नहीं। हालेलुया। विश्वास हमें क्या करता है? सामर्थ्य बनाता है, कमजोर नहीं। हमें विश्वास को अपने कमजोरियों में सामर्थ्य के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं? अपना विश्वास को उस जगह में इस्तेमाल करते हैं और इस रीति से इस्तेमाल करते हैं जहां पर उनको जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम क्या करते हैं? आसानी से किसी भी इंसान को जो 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 6 महीना और तो हो सकता है बहुत दिन से कलीसिया में है, हम आसानी से विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उसका शरीर और शारीरिक स्वभाव, उनके विचारों को देखकर। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति है चर्च में बहुत ज्यादा प्रार्थना करता है और हम देख के विश्वास कर लेते हैं कि यह व्यक्ति जो है प्रभु में बहुत ज्यादा है। कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ता है, यीशु करता है, कुछ भी करता है, प्रभु के साथ अच्छा संपर्क दिखाने की कोशिश करता है। हमको किसी व्यक्ति को अपने उसके बाहरी रूप, उसके बाहरी व्यक्तित्व को देखकर परिचित नहीं करना है अपने आप को। हालेलुया। विश्वास नहीं करना है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हमको आत्मा को परखना है। हालेलुया। आत्मा को, अगर हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है तो आसान होता है आत्मा को पहचानना। हालेलुया। जिनका अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है वो धोखा खाता है ज्यादा। हालेलुया। आप बोलेंगे पवित्र आत्मा नहीं है, मतलब अगर मैं विश्वास करता हूं, आपके अंदर विश्वास है, पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, लेकिन जब आप जो है पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने नहीं देते, उसके साथ आपका रिश्ता सही नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा चांस होता है आपके लिए कि आप भरमाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भरमाने वाले आत्मा कलीसिया में मिलता है और वो कहीं दूसरे के अंदर में नहीं, परंतु बाहर के किसी लोगों के अंदर में नहीं, परंतु विश्वासी, किसी न किसी विश्वासी के अंदर में जो भेष बदला हुआ उसके अंदर में मिलता है। हालेलुया। और वो भेड़ की तरह भेष बदला हुआ है और आप जो है उसके बाहरी चरित्र को देखकर, जो प्रभु में हो सकता है कि उसके स्वभाव जो है प्रार्थना वाले स्वभाव हो, उसको जो है वो प्रभु करने वाले स्वभाव हो, प्रभु के साथ जो है भक्ति वाले स्वभाव हो, लेकिन उस स्वभाव को देखकर आप जो है बहक जाते हैं। हालेलुया। और जब बहक जाते हैं तो ये जो है जो भेड़ के भेष में आया, वो भेड़िया क्या करता है? अपना भेष बदलता है और आपको उठा ले जाता है। हालेलुया। आप बोलेंगे किसको उठा ले जाएगा? मुझे उठा ले जाएगा। एक विश्वासी को शारीरिक रूप में नहीं, आत्मिक रूप में उठा ले जाता है वो। हालेलुया। आत्मिक रूप में उठा ले जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो चोर है, वो चोर के समान आता है, मारने और घात करने और नाश करने। हालेलुया। और वो जब आता है, वो दुष्ट आत्मा है, जब वो एंटी क्राइस्ट वाला दुष्ट आत्मा, जो बाद में हम यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा, वो दुष्ट आत्मा, भरमाने वाला दुष्ट आत्मा जब उसके अंदर से होकर आता है तो वो क्या करता है मालूम है? आपके आत्मिक जिंदगी को क्षति पहुंचाता है। हालेलुया। आपके आत्मिक जिंदगी को चोट पहुंचाता है, ताकि आप अपने आत्मिक जिंदगी में, आत्मिक जीवन में जो है अपने जीवन के उस सच्चाई से अनजान रह जाए, जो कि आपके लिए एकमात्र उद्धार में बढ़ उठने के लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। वचन कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। वचन कहता है, हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। कहां से निकल के खड़े हुए हैं? हेलो, हालेलुया। झूठे भविष्य बाहर से नहीं थे, पैदा होते हैं, वो चर्च में पैदा होते हैं। हालेलुया। और ये कौन, कैसे पैदा होते हैं? कैसे झूठे भविष्यवक्ता पैदा होते हैं? झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक कैसे पैदा होते हैं मालूम है? वो जो भेड़िया है, जो भेड़ के भेष बदल के आता है, वो भरमाता है कलीसिया के विश्वासियों को और उसे छीन ले जाता है बाहर के दुनिया में। और वो क्या करता है मालूम है? मसीह के उस शिक्षाओं को विकृत करता है। उस मसीह की शिक्षाओं को, जो मसीह यीशु मसीह में हम सीखे हुए हैं, जो सच्चाई है, उसको वो क्या करता है? बदल देता है अपने समझ के अनुसार, अपने विचार के अनुसार। और वो जाकर क्या करता है? उसी चीज को बाहर रखता है। वो क्या करने के लिए? मनुष्य को भरमाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि कौन भरमाया जाता है मालूम है? जो पहले भरमाया गया है। हालेलुया। कौन भरमाने का काम करता है? कौन भरमाने का काम करता है? जो पहले भरमाया गया है। हालेलुया। वही भरमाने का काम करता है। वो भरमाने वाला आत्मा जो उनके जीवन से होकर काम करेगा, जो भरमाया गया है, उनको इस्तेमाल करेगा दूसरे को भ्रमित करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्माएं, वो भ्रम की आत्माएं कलीसिया में पाई जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। जगत में निकल, कहां से? कलीसिया से। हालेलुया। वो बाहर से नहीं, वो आसमान से टपका और खजूर में लटका नहीं, स्वर्ग से आया हुआ नहीं, जमीन के नीचे से जो नरक से आया हुआ नहीं, परंतु वो खड़ा हुआ कहां से? चर्च से होकर खड़ा हुआ है संसार में। हालेलुया। अगर आप पूछेंगे कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि दो झूठे भविष्यवक्ता कहां से जन्म लेता है, कहां से पैदा होता है? वो कलीसिया से उत्पन्न होता है, वो चर्च से उत्पन्न होता है। वो भरमाने वाले आत्माओं के द्वारा भरमाए जाते हैं और उस भरमाने वाले आत्माओं से भरमाए जाकर वो बाहर निकलते हैं लोगों को भरमाने के लिए। हालेलुया। 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 दुष्ट आत्माएं एक से दूसरे के अंदर में पहुंच सकता है, मालूम है आपको? हालेलुया। अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, इस बात को आप और ज्यादा अधिक जान पाएंगे। अगर किसी जब कोई देखेंगे किसी को दुष्ट आत्मा भगाया जा रहा है, तो वहां पर किसी कमजोर व्यक्ति को खड़ा रहने नहीं दिया जाता है जो प्रभु में नहीं है, क्योंकि वो डिस्टर्ब करेगा। क्या मालूम है क्या डिस्टर्ब करेगा? हालेलुया। कैसे डिस्टर्ब करेगा? मान लीजिए हम एक के अंदर से दुष्ट आत्मा भगा रहे हैं और एक आदमी वहां पर खड़ा है जो प्रभु में कमजोर है। वो दुष्ट आत्मा है, उससे निकलकर उसमें घुस जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और इसी तरह से कलीसिया में उन कमजोर लोगों को शैतान और दुष्ट आत्माएं खोजता है, जो भेड़ियों को भेजता है भेड़ के भेष में, और वो दुष्ट आत्माएं स्थान बदलता है, दरवाजे की तरह इस्तेमाल करता है उन भेड़ियों को। हालेलुया। भेड़ियों को किस तरह से इस्तेमाल करता है? वो भरमाने वाले आत्माएं स्थान बदलता है। वचन कहता है, चोर कब आता है? चोरी करने, मारने और घात करने, नाश करने। जब उसके लिए दरवाजा खुला हो, जब उसके लिए रास्ता क्लियर हो। हालेलुया। हालेलुया। और कैसे रास्ता क्लियर होता है मालूम है आपको? जब कोई व्यक्ति कलीसिया में आपके पास आता है, उसको आत्मा को आपको परखना है। ध्यान सुनिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा आज आपको क्या कहना चाहता है। हालेलुया। अगर आज का वचन आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपको उन भेड़ियों से बचाएगा और भरमाने वाले आत्माओं से बचाएगा, जो कि आपके विरुद्ध में ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। वो भरमाने वाले आत्माएं, वो कहीं बाहर से उत्पन्न नहीं होता है, वो कलीसियाओं में विश्वासी के अंदर में प्रवेश करता है, जो अपने आप को विश्वासी कहता है परंतु विश्वासी है नहीं। आप अगर अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो आपका विश्वासी होने का प्रमाण है पवित्र आत्मा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा और सिर्फ पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के आपका कोई भी चिन्ह नहीं है कि आप विश्वासी हैं।
अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य दिखाई नहीं पड़ता है तो इसका मतलब जो है आप विश्वासी नहीं है। अगर आप विश्वासी नहीं है तो आप कमजोर हैं। अगर आप कमजोर हैं तो शैतान और दुष्ट आत्माओं के लिए आपका जिंदगी को अपनाना सहज से भी सहज है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा को इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। हालेलुया। ध्यान सुनिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। परमेश्वर की आत्मा, दो पद, परमेश्वर की आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। वो भी यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। हालेलुया। वो भी यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। ध्यान सुनिएगा, इस बातों को मैं, वचन को, शब्दों को मैं तोड़ रहा हूं अभी। हालेलुया। गहराई को मैं ले जाऊंगा इसमें। हालेलुया। यीशु मसीह किस में होकर आया? शरीर में होकर आया। हालेलुया। शरीर में, मांसो बंगला में, इंग्लिश में फ्लेश। हालेलुया। शरीर में होकर आया। वो शरीर क्या है? जब इस संसार में प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में थे आज से 2000 साल पहले, हालेलुया, तो वो शरीर में होकर आया। मतलब बताओ, शरीर जो था वो आदम हवा से अपनाया हुआ शरीर था। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर में, आदम हवा से पाए हुआ शरीर के अंदर में परम प्रधान ने छाया किया। हालेलुया। और परम प्रधान पवित्र आत्मा उसके अंदर में आया। अगर आप देखेंगे कि यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा, जब वो बैप्टिज्म ले रहा था, पवित्र आत्मा उतर कर आया। क्या उससे पहले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था? था, लेकिन पवित्र आत्मा उतर आया। वो पवित्र आत्मा उतर आया। वो पवित्र आत्मा कौन है? वही यीशु मसीह है। हालेलुया। रोमियो 8 का 9 पद कहता है, जिसके अंदर मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह के जन नहीं। हालेलुया। और वही आत्मा जब वो क्रूस में है और सारे संसार के पाप को अपने शरीर पर उठा लिया, तब वो कह रहा है कि हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? हालेलुया। हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? क्योंकि उस समय में पवित्र आत्मा शरीर छोड़ चुका था उसका। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा शरीर छोड़ चुका था। हालेलुया। और उस समय में एक आम इंसान, आप और मेरे जैसा इंसान, वो उस क्रूस में खड़ा था, चढ़ा हुआ था, टंगा हुआ था, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हम और आप थे। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय में यीशु मसीह लास्ट में कहता है, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। वो कौन सा आत्मा था? जो आत्मा इंसान में पाया जाता है। हालेलुया। वो आत्मा था जो आप और मेरे अंदर में पाया जाता है, ताकि हमारे आत्मा एक्सेप्ट हो उसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम ग्रहणज्ञ ठहरे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हम इस संसार में जो पाप के कारण हम आत्मीय रीति से मर गए थे, परमेश्वर के पास हमारा पहुंचना ना के बराबर था। और उस समय में यीशु मसीह ने अपने आत्मा सौंप कर हमारे सारे, हम लोगों की आत्मा को भी अपने साथ सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के हाथ में कर दिया, ताकि हम और आप जो है और मौत को ना देखे, मृत्यु को ना देखे, परंतु जीवन को देखे, जो बहुतायत का जीवन जो यीशु मसीह में पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर कहता है, क्या कहते हैं यहाँ पर? जिसका अंदर में परमेश्वर की आत्मा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा किसे पहचानेंगे? जिसके शरीर में, जो शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है। जब यीशु स्वर्ग में जा रहे थे, यीशु ने कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार का कार्य शुरू किया। और सुसमाचार प्रचार कार्य शुरू करने से पहले पहला सुसमाचार का जो शब्द है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, इस बात को कहने से पहले, हालेलुया, उसने सबसे पहले क्या काम किया? उसने जो है इंतजार किया 30 साल। हालेलुया।
इंतजार में उसके जीवन में उपवास भी था, हालेलुया, प्रार्थनाएं था, हालेलुया। और उसने शुरुआत किया बैप्टिज्म से, और जब बैप्टिज्म लिया उसने, पवित्र आत्मा उतर के आया, और जब तक वो पवित्र आत्मा उतर के नहीं आया था उसने सेवकाई शुरू नहीं किया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो पवित्र आत्मा उतर के नहीं आया उनके जीवन में, तब तक उन्होंने जो है सेवकाई शुरू नहीं किया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर नहीं था उस समय में, उस समय में परमेश्वर था, लेकिन कुछ नियम जो हमारे लिए लागू होता है वो उसके लिए भी लागू था, क्योंकि वो भी 100% इंसान था हमारे आपके जैसा, और एक ही समय में 100% जो है परमेश्वर भी था, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जो है पवित्र आत्मा उतर आया उनके जीवन में और उनका सेवकाई शुरू हुआ। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है अपने चेलों को कि तुम कहीं मत जाना, एक जगह में इंतजार करो जब तक वो आत्मा उतर कर ना आए, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा, और जब वो सहायक उतर आए तुम सामर्थ पाओगे, वो आत्मा उतर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे, हालेलुया, तुम गवाह बनोगे। या इसका मतलब होता है तुम्हारे पास कोई बाउंड्रीज नहीं रहेगा, तुम उस आत्मा के चलाए चलोगे। जैसे निकोदेमस उसके पास जब आया था, यीशु मसीह ने क्या बोला? तुमको नया जन्म लेना पड़ेगा। वो कौन सा जन्म? लहू और मांस से नहीं, परंतु पानी से और आत्मा से, हालेलुया, हालेलुया। पानी से जो बैप्टिज्म के द्वारा, और आत्मा से मतलब पवित्र आत्मा से, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद उसने कहा कि जैसे हवाएं चलती है, वो किधर से चलता है किधर को जाता है, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, उसका निर्दिष्ट कोई दिक नहीं है, वैसे पवित्र आत्मा से जन्म हुए हैं, हालेलुया। वो व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ है, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में हमको अनलिमिटेड क्षमताएं देता है, ताकि हम अपने बाउंड्री में नहीं, बाउंड्री से बाहर निकलकर वो काम कर सके जो काम प्रभु ने हमें सौंपा है, हालेलुया, हालेलुया। लोग बोलते हैं कि हम 4 दीवार में, चर्च में आते हैं, अब लोग चर्च में कैद कर दिए हैं, चर्च में कैद कर दिया, हेलो, हालेलुया। लोग चर्च में, आप बोलेंगे चर्च में मैंने कैसे अपने आप को कैद कर दिया? चर्च में लोग वो कैद, आप अच्छा है कि चर्च में आते हैं, लेकिन चर्च का कैदी मत बनाइए अपने आप को। चर्च के कैदी कौन है? कलीसिया के कैदी कौन है? हालेलुया। जो लोग कलीसिया आते हैं परंतु उनके जीवन से कलीसिया के बाहर कुछ नहीं दिखाई देता है जो कि पवित्र आत्मा करना चाहते हैं उनके जीवन से होगा, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है। जो आत्मा, ध्यान सुनिएगा क्या लिखा है यहाँ पर, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। परमेश्वर के आत्मा यानी पवित्र आत्मा को हम इस रीति से पहचान सकते हैं कि हमारे जीवन से हो काम कर रहा हमारे जीवन में है, हालेलुया। किस रीति से पहचान सकते हैं? हालेलुया। जो आत्मा मान लेती है, यीशु ने क्या कहा, अगर तुम लोगों के सामने मुझे मान लो तो मैं भी पिता के सामने तुमको मान लूंगा, हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम लोगों के सामने मुझे इनकार करो, हालेलुया, तो मैं भी तुमको पिता के सामने पहचानूंगा नहीं, इनकार करूंगा, हालेलुया। यहाँ कौन सा मान लेने का बात बता रहा है? इस मान लेने का मतलब होता है गवाही ठहरना, हालेलुया। इस मान लेने का मतलब होता है अपने जीवन को गवाही बनाना, हालेलुया। संसार के सामने, संसार के लोगों के सामने जो है यीशु मसीह का सुसमाचार अपने जीवन से होकर प्रचार करना, हालेलुया। सिर्फ मुंह से नहीं, सुसमाचार सिर्फ मुंह से प्रचार किया नहीं जाता है, परंतु सुसमाचार जो है हमारा जीवन का रहन सहन है, हालेलुया। हमारा परिधान है, हमारा वस्त्र है, हमारा स्वभाव है, हमारा आचरण है, हमारा चाल चलन है, हमारा बात विचार है, हमारे कार्यकलाप है, हमारा आदतें है, हालेलुया। वो सब चीज मिलाकर गवाही बनता है। सिर्फ गवाही जो है मुंह से नहीं दिया जाता, गवाही जो है जो कि हम यीशु मसीह में है, वो आत्मा हमारे जीवन से गवाही तब हमको बनाता है जब हमारे जीवन लोगों के सामने पूरी रीति से गवाही को प्रकट करता है। सिर्फ बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। वो सामर्थ क्या है? जो दिखाई देता है, हालेलुया। बात दिखाई नहीं देता,
सामर्थ्य दिखाई देता है। और आप जो बोल रहे हैं वो अगर दिखाई नहीं दे रहा आपके जीवन से, तो आप जो है भ्रमित है खुद और लोगों को भरमा रहे हैं। हालेलुया। आप जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर आप जो बोल रहे हैं वो आप खुद में नहीं दिखाई दे रहे संसार के सामने। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, परंतु उनके जिंदगी में यीशु मसीह के स्वभाव, उनके जो है स्वरूप, उनके जो आदतें हैं, उनके जो चाल चलन विचार है वो दिखाई नहीं देता। तो वो कौन है? वो कौन है? हालेलुया। क्योंकि सामर्थ्य दिखाई देगा। हालेलुया। सामर्थ कार्य के द्वारा दिखाई देता है। वो सामर्थ क्या है? विश्वास। वो सामर्थ क्या है? विश्वास। यीशु ने कहा कि जब वो पवित्र आत्मा उतर के आएगा तुम क्या पाओगे? हालेलुया। वो सामर्थ जिसको दूसरा नाम दिया गया विश्वास। हालेलुया। उस सामर्थ का दूसरा नाम है, ध्यान से सुन लीजिए, जो कि सुनने के द्वारा आता है, मसीह का वचन। हालेलुया। और उसने कहा कि जब उस आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम विश्वासी बनोगे। हालेलुया। इसीलिए तो पतरस जो भागने वाला था, जो भाग कर चला गया, इनकार किया, और जब पवित्र आत्मा उतर कर आया उसके अंदर में विश्वास इतना बढ़ गया और डरा नहीं, और उसने प्रचार किया और 3000 लोगों ने वहां पर जो उसका दिल छेदे गए और प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। बेहतर जान गया। हालेलुया। वो सामर्थ क्या है? हमारे विश्वास को दृढ़ करने वाला। हालेलुया। विश्वास को प्रकट करने वाला कार्य के माध्यम से। हालेलुया। कार्य के द्वारा प्रकट करने वाला निडर विश्वास। हालेलुया। निडर काम। हालेलुया। जो कोई रोक नहीं सकता, कोई बाउंड्री रोक नहीं सकता। यीशु मसीह ने क्या किया? यहाँ पर लिखा वचन कहता है, तुम कैसे पहचान सकते हो परमेश्वर की आत्मा? तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है। पवित्र आत्मा अभी जो है उस समय में यीशु मसीह के अंदर से आकर जो है उसको तैयार किया, और उसने क्या किया? हमारे लिए प्रायश्चित की तरफ चढ़ गया, और उसने हमारे लिए बलि चढ़ गया। सारे संसार के हर एक लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए बलिदान होकर हमको बचा लिया। और अभी वही पवित्र आत्मा जो पेंतीकोस्त का दिन उतर आया था वो हमारे और आपके अंदर में बसता है। वो शरीर में होकर काम करना चाहता है। हालेलुया। शरीर में होकर, हमारे शरीर से होकर। यहाँ पर वचन कहता है, क्या सुनिए, परमेश्वर की आत्मा इस रीति से तुम पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है। यीशु मसीह मेरे शरीर में होकर आया पवित्र आत्मा के रूप में मेरे जीवन से होकर प्रकट होने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और कैसे प्रकट होगा? जब हम गवाही बनेंगे। वो गवाही जो संसार देखना चाहते हैं हमें, और उसी गवाही में जब हम बनेंगे, वो आत्मा जो आंधी की तरह है, तो वो हवा की तरह है, जो किधर से जाता है किधर आता है उसको कोई रोक नहीं सकता, वैसे हमें भी कोई रोक नहीं सकेगा। क्योंकि कोई भी सामर्थ्य नहीं है, कोई भी भरमाने वाली दुष्टात्माएं नहीं है, कोई भी शैतान के कार्य नहीं है कि हमको रोक दे परमेश्वर के काम और सुसमाचार को गवाही के रूप में प्रकट करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप ये जिंदगी से पवित्र आत्मा शरीर से होकर कार्य करते हुए दिखाई नहीं देता आपके, हेलो, आप कलीसिया में आते हैं, अगर किसी के अंदर पवित्र आत्मा है और उसके कार्य के द्वारा वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है उस पर क्या करना है आपको। बहुत सारे कलीसिया में इस तरह के लोग मिलेंगे आपको, इस कलीसिया में भी मिलेंगे। हालेलुया। जो वचन पवित्र आत्मा भी कहना चाहता है, ध्यान से सुनिए। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जो मान लेता है परमेश्वर की शरीर में होकर, मान लेना मतलब गवाही बनना। हालेलुया। दूसरा लाइन में क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। दूसरा लाइन में क्या लिखा हुआ है? ध्यान सुनिएगा। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वो परमेश्वर की ओर से है। और दूसरा लाइन में लिखा, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, अर्थात गवाही नहीं बनता, उनके जीवन से प्रकट नहीं होता, उसके सामर्थ्य को, विश्वस्तता को प्रकट नहीं करता कार्य का द्वारा, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और वो ही है तो मसीह के विरोधी आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जो कलीसिया में आते हैं, उनके जीवन में वो मसीह विरोधी आत्मा पहुंच के चुका है।
बहुत सारे लोगों के जीवन में आप बोले कि मैं तो सही हूं, मेरे अंदर में नहीं है। हाँ, आप ही के अंदर में है। किस लिए है? क्योंकि आपके शरीर से होकर पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा दिखाई नहीं देता। हालेलुया। आपके अंदर से पवित्र आत्मा दिखाई नहीं देता है, आपके स्वभाव के द्वारा, आपके कार्य के द्वारा वो काम नहीं कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतर कर आया, उसने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट है। आपने अगर अपने जीवन में उस प्रचार को आगे नहीं ले जा रहे हैं, अपने जीवन को आदर्श नहीं बना रहे हैं, और लोग जो संसार के हैं वो आपको देख रहे हैं, परंतु देख तो रहे हैं एक इंसान के रूप में, परंतु इस इंसान उस शरीर के अंदर से उस पवित्र आत्मा को, सामर्थ को महसूस नहीं कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब जो है आप फरमाए गए हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं परंतु दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। संसार की स्वभाव, संसार की आदतें, सांसारिक बातें अगर आप में दिखाई देता है, यीशु ने कहा जब वो हमारे लिए आया, हम संसार के लिए मर गए। हालेलुया। ताकि हमारे शरीर संसार के लिए मर गया, पवित्र आत्मा के लिए जी उठा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के इसलिए पौलुस कहता है, मैं यीशु के साथ क्रूस में चढ़ाया गया और मारा गया, अभी जो मुझ में मौजूद है, जो मेरे शरीर से होकर काम करता है, प्रकट होता है, और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का आत्मा। इस रीति से तुम पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि मसीह शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से है। आप अगर यीशु मसीह में है तो आपकी जिंदगी से पवित्र आत्मा के स्वभाव, यीशु के स्वभाव, यीशु के कार्य दिखाई देंगे। हालेलुया। इसके अलावा अगर कुछ दिखाई देता है आपके जीवन से, कुछ भी दिखाई देता है, थोड़ी देर के लिए भी दिखाई देता है, तो आपके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं परंतु उस मसीह विरोधी आत्मा है, जो आपको तैयार कर रहा है उसके विरोध में। हालेलुया। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि मैं मसीह विरोधी बन रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा जब वो आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और तुम क्या होगा, वो सामर्थ तुमको ऐसा सामर्थ होगा तुमको बैठने नहीं देगा। हालेलुया। तुमको गवाही बनाएगा, तुम गवाह बनोगे। हालेलुया। तुमको कोई रोक नहीं पाएगा। वो गवाह बनने का मतलब होता है क्या? यीशु मसीह को अपने जीवन से दिखाने लगना, अपने जीवन से प्रकट करने लगना, अपने बातों के द्वारा प्रकट करने लगना, अपने कार्य के द्वारा प्रकट करने लगना, अपने स्वभाव के द्वारा प्रकट करने लगना, अपने चर्चाओं में यीशु मसीह को सामने रखना, अपने हर एक क्षेत्र में जो भी अस्तित्व हमारे जीवन में पाया जाता है, जो कुछ मुझमें जुड़ा हुआ है, शरीर, कर्नल, माइंड, और सब में से होकर एक ही चीज बहेगा, वो पवित्र आत्मा, और सिर्फ पवित्र आत्मा, और सिर्फ पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा का उस कार्य को प्रकट होगा संसार के सामने। वो नहीं सुनेगा कि मेरे जीवन में संसारिक गाना सुनता हूं, फिल्म के गाना। अगर मैं फिल्म का गाना सुनता हूं, इसका मतलब मैं शरीर में जिंदा हूं, और मेरे अंदर में दुष्ट आत्मा, जो एंटी क्राइस्ट का दुष्ट आत्मा है, वो जिंदा रह रहा है, भरमाने वाले दुष्ट आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल कभी सोचता हूं, जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं नया नया आया था, उस समय सांसारिक गाना सुनता था मैं। जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उस समय उतर नहीं आया था। हालेलुया। और उस समय मैं फिल्म का गाना गाता भी था। उस समय इतना जो है रील्स वूल्स नहीं था, मोबाइल भी ठीक से नहीं थे। जिस दिन पवित्र आत्मा उतर आया और शरीर से प्रकट होने लगा, उस दिन से और फिल्म का गाना ऊपर से जाने, शरीर के बाहर से जाने लगा। हालेलुया, हालेलुया। शरीर से रक्षा कवच बन गया मेरा जीवन। हालेलुया। क्योंकि शरीर से पवित्र आत्मा रहना चाहता है। यीशु ने कहा जो पानी मैं तुमको पिलाता हूँ, समझ स्त्री को कहा, वो पानी अगर तुम पियो कभी प्यासा नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि आत्मा को, पवित्र आत्मा को कभी प्यास नहीं लगता। हालेलुया। पवित्र आत्मा को प्यास नहीं लगता क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो प्यास बुझाने वाला पवित्र आत्मा है, प्यास उसका लगता नहीं है। हालेलुया। वो प्यासा नहीं है, परंतु वो पवित्र आत्मा हमारे प्यास को बुझाता है। हालेलुया। हम प्यासा नहीं होंगे, और वचन कहता है जब वो आएगा तुम्हारा प्यास तुमको नहीं लगेगा, तुम पिपासित नहीं होगे, तुम प्यासी नहीं होंगे, और तुम्हारे अंदर से वो फूट पड़ेगा। हालेलुया। इसका मतलब शरीर से होकर वो बाहर गवाही मानने लगेंगे लोग कि तुम्हारे अंदर में पवित्र आत्मा है।
हालेलुया। आप अगर कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, अगर किसी को ध्यान से पूछेगा कि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है क्या, मेरे अंदर से दिखाई देता है मेरे बातों की तरह, मेरे चाल चलन स्वभाव की तरह, पूछिए आपके बगल वाले जो आत्मा से भरा हुआ है, वो आपको अगर प्रभु में होगा सही बात बताएगा कि आपसे दिखाई नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को जांचता है, वचन कहता है, खुद नहीं जांचा जाता। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति को कोई जांच नहीं सकता, परंतु आत्मिक व्यक्ति सब चीज जांच सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या जांच सकता है मालूम है? आत्मिक बातों को जांच सकता है। हालेलुया। मेरे अंदर में अगर पवित्र आत्मा है, मैं आसानी से पहचान सकता हूं किसके अंदर में पवित्र आत्मा का है और काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब वचन क्या झूठ कहता है? जब यीशु मसीह आया, हमारे विश्वास किया, हमारे आत्मिक जिंदगी बदल गया। हालेलुया। शरीर से होकर काम करने को थोड़ा सा मैं समझाता हूं। यहाँ पर दुष्ट आत्माएं बाहर से शरीर में प्रवेश करता है। ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं, जो मसीह विरोधी आत्मा है, बाहर से शरीर में प्रवेश करता है और शरीर में होकर जो है आत्मा को दूषित करने के लिए वो गवाही बनाता है, झूठा गवाही, मसीह विरोधी गवाही। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक से जब हम विश्वास करने लगे, जब हम यीशु मसीह को अपनाए, उस समय पवित्र आत्मा हमारे अंतर में आ गया और हमारे अतीत, वर्तमान, भविष्य का पाप जो है उसने क्षमा किया। हमारा आत्मिक संसार, आत्मिक जिंदगी, दुनिया पूरे बदल गया। हालेलुया। अभी वो पवित्र आत्मा जो आया है, वो बैठने के लिए नहीं आया है, वो शरीर में होकर जो है, क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर की आत्मा इस रीति से हम पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा प्राण और शरीर से होकर प्रकट होने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा प्रकट कैसे होगा मालूम है? पवित्र आत्मा, लोग बोलते हैं चमत्कार, चिन्ह कार्य के द्वारा पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकट करता है। गलत बात। हालेलुया, गलत बात। बड़े बड़े अक्षर से लिख लो, पवित्र आत्मा सामर्थ्य और चिन्ह कार्य करे तभी वो पवित्र आत्मा है, ऐसा कोई भी बात बाइबल में लिखा नहीं है। हालेलुया। कहीं पर भी दिखा नहीं सकते आप। हालेलुया। दुष्ट आत्मा, शैतान, बाइबल में लिखा हुआ जो एंटी क्राइस्ट आएंगे वो भी अलौकिक चमत्कार करेंगे। और राशिद बाग का पढ़ लीजिएगा, वो जब आएंगे वो भी चमत्कार, यीशु मसीह की तरह वो भी चमत्कार करेंगे, मुर्दे जिलाएंगे, वो खुद भी तीसरे दिन जी उठेंगे। हालेलुया। अगर वो मसीह विरोधी आत्मा अगर आपके अंदर में बसता है तो आपसे चमत्कार नहीं करवा सकता है क्या आप? इसका प्रमाण क्या है कि आपके अंदर में पवित्र आत्मा है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। कौन सा सामर्थ्य? विश्वास, योग्यता, जो आपके जीवन से होकर दिखाई देता है कार्य के माध्यम से। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे, तुम्हें सत्य स्वतंत्र करेगा और तुम जानोगे उस सत्य को। तुम विश्वास के द्वारा कान से सुनोगे। जो कान, जिसके कान है वो यीशु ने कहा, वो बार बार कहा कि जिसके कान है वो सुन ले। हालेलुया। क्योंकि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा आता है। यीशु ने कहा, मैं तुमको जो कुछ कहता हूं वो आत्मा और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा और जीवन है। इसका मतलब है मेरे अंदर से कोई गलत आदतें, गलत बातें दिखाई देना आस्ते आस्ते कम होते जाएंगे। हालेलुया। अगर है, कम होते जाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा आत्मा मैं गवाही बनता रहूंगा, उतना जो है मेरे शारीरिक स्वभाव आस्ते 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 जो हमारे जीवन से कमजोर होते जाएंगे, कमते जाएंगे। क्या आप ये परिवर्तन आपके अंदर में हो रहा है? ये परिवर्तन आपके अंदर में हो रहा है कि आप पुराने जिंदगी को आप फिर से दौड़ा रहे हैं, पुराने बातों को फिर से दौड़ाने लगे हैं? तो अगर आपके जीवन में ऐसा है तो इसका मतलब जो है आप में मसीह बढ़ नहीं रहा है, परंतु आप में दुष्ट आत्माएं बढ़ रहा है। हालेलुया। आप में वो मसीह विरोधी आत्मा बढ़ रहा है। क्योंकि वचन कहता है, जब यूहन्ना बपतिस्मादाता ने सुना और पूछा कि यीशु क्या कर रहा है, और जब सुना कि यीशु इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, मन फिरा रहे हैं मनुष्य लोग उनके बातों से, तब यीशु ने, तब क्या बोलता है, यूहन्ना बपतिस्मादाता ने कहा, क्या कहा कि वो बढ़े और मैं घटने लगूं, क्योंकि वो मेरे अंदर में होकर आया था गवाही बनने के लिए, अब वो आएगा मेरे अंदर से। हालेलुया। वो आया है मेरे अंदर से। वो जब बोल रहा था ऐसे नहीं बोल रहा था, भविष्यवाणी कर रहा था आपके और मेरे लिए कि वो बढ़े मैं घटने लगूं। हालेलुया। वो बढ़े और मेरे घटने लगूं, वो बढ़े और मैं घटने लगूं। आपके और मेरे लिए भविष्यवाणी है कि जब वो ये पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर से होकर ओ गवाही बनेंगे, वो अपने आप को प्रकट करेंगे, मान लिया जाएगा संसार के सामने कि वो मुझ में पाया जाता है।
तब जो है वो बढ़ने लगेंगे, संसार को दिखने लगेगा कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर में बढ़ने लगा है, यीशु बढ़ने लगा है और मैं घटने लगा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परिवर्तन, लोग बोलते हैं कि परिवर्तन, मैं बदल क्यों नहीं रहा हूं, मेरा स्वभाव आदतें बदल क्यों नहीं रहा है। लोग अगर किसी को बोलने जाते तुम्हारे अंदर में गलत आदतें हैं, तुम बदल लो, तो गुस्सा हो जाते हैं। मालूम है क्यों गुस्सा होता है? मालूम है, वो गुस्सा इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने आप में उस बात को करने में नाकामयाब है। गुस्सा कब आता है मालूम है किसको? कमजोर लोग। हालेलुया, हालेलुया। कमजोर। गुस्सा किसको आप दिलाएंगे मालूम है आपको? एक गुस्सा होता है भलाई के लिए, एक गुस्सा होता है भलाई को छुपाने के लिए। हालेलुया। एक इसलिए परमेश्वर ने कहा क्रोध तो करो तो पाप मत करो। हालेलुया। क्रोध करो भलाई को प्रकट करने के लिए, क्रोध मत करो बुराई को छुपाने के लिए। हालेलुया। अपने कमजोरी छुपाने के लिए क्रोध मत करो। हालेलुया। वचन कहता है कि क्रोध, वो कौन सा क्रोध है? अगर आप बोलेंगे किसी को, कोई अगर बाइबल नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, वो तो आम आदत आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसके अंदर में जो है कोई व्यक्ति अगर बाइबल नहीं पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति अगर प्रार्थना जिंदगी नहीं है, ये तो है बेसिक बात, ABCD। बाइबल नहीं पढ़ रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, उपवास नहीं कर रहा है, 3 बात बता रहा हूं। चर्च नहीं आता, 4 बात। कभी कभी आता है, चर्च में नहीं आता है। ये 4 बात होता है ABCD। हालेलुया, हालेलुया। ABCD नहीं है, ABCD मालूम नहीं है तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे? आपको अगर किसी स्कूल में भर्ती कर दिया जाए 5 में या 10 में पढ़ाई, एग्जाम देने लगोगे आप अगर सर आपको पूछे कि इसको पढ़ के सुना, मुझे ABCD नहीं आता, आमी जानी ना। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। मालूम नहीं है, मालूम नहीं है A for क्या होता है, B for ABCD कुछ मालूम नहीं। काला अक्षर भेष बराबर है। लोग शिक्षितों के भेष बराबर जिंदगी जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ABCD मालूम नहीं। A मतलब क्या बोला? 1 नंबर। हालेलुया। स्वाद चखना। हालेलुया। वचन का। आदम हवा ने जाकर क्या किया? हालेलुया, हालेलुया। आदम हवा ने जाकर क्या किया? पाप किया, एप्पल खा लिया, परमेश्वर के वचन को नहीं खाया। परमेश्वर ने बोला था कि तुम इस वृक्ष का फल मत खाना, उसका बात जो हमारे लिए वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले एक वचन से जिएंगे। हालेलुया। बात नहीं सुनने वाला जो व्यक्ति, देखना कि वो वचन नहीं सुनता परंतु दूसरा कुछ सुनने लगा है, वचन नहीं खाता, परमेश्वर का वचन जो आत्मिक भोजन है उसको नहीं खाता और उससे अलावा कुछ और खाने लगा है, मतलब कुछ और चीज में वो ध्यान दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो है 1 नंबर में वो फेल है। हालेलुया। दूसरा चीज क्या है? बी, बिकम इन क्राइस्ट, अर्थात चर्च में आना। हालेलुया। बिकम इन क्राइस्ट, बिकम इन क्राइस्ट। हालेलुया। अपने आप को प्रभु में बनाना, प्रभु में बनाए रखना। हालेलुया, हालेलुया। बी इन क्राइस्ट, जो भी कहेंगे अब किसी भाषा में बोलेंगे। हालेलुया। ये बी का मतलब होता है चर्च, प्रभु में, प्रभु की उपस्थिति में पाए जाना आपका। हालेलुया। हर समय प्रभु की उपस्थिति में पाए जाना। आप अगर प्रभु की उपस्थिति में पाए नहीं जाते चर्च में, आप बी फेल। ये जानते हैं, बी नहीं जानते। हालेलुया। सी, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा बात मैंने क्या कहा था? प्रार्थना, कम्युनिकेशन, वार्तालाप। हालेलुया। कम्युनिकेशन, वार्तालाप, प्रभु से वार्तालाप करना आपके जीवन में नहीं है तो सी भी मालूम नहीं है आपको। डी का मतलब होता है क्या? क्या बोला मैंने? उपवास, डाइटिंग करना। डाइटिंग करने का मतलब होता है जब इंसान डाइटिंग करता ना, तो मालूम है क्या करता है? वो खाना कम खाता नहीं है, परंतु अच्छा वो जो खाना शरीर के लाभदायक है। असली डाइटिंग का मतलब मालूम है आपको क्या है?
डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कम खाना, डाइटिंग का मतलब है कम जो मैं खा रहा हूँ वो चीज़ खा रहा हूँ जो मैं ज़्यादा खाता था जो नुकसान के लिए था, उसमें कम चीज़ जो मैं आज खाऊंगा कम, देखने में कम होगा लेकिन काम में बहुत ज़्यादा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब हेल्दी बनाना अपने आप को। हालेलुया। उपवास करना, जितना आप उपवास करेंगे उतना अपने आप को प्रभु में आप अपने आप को हेल्दी बनाएंगे, सामर्थ्य बनाएंगे और शैतान और दुष्ट आत्मा आपसे देखकर थरथराएगा। हालेलुया। जितना उपवास रखेंगे उतना थरथराएगा दुष्ट आत्मा और शैतान आपके पास आपके भिड़ने के लिए। आप एबीसीडी नहीं जानते हैं और पढ़ाने निकले हैं। हेलो, हालेलुया। पढ़ाने निकले हैं आप पढ़ाने निकले। आप बोल रहे हैं मैं यीशु मसीह में हूँ। अगर इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो एबीसीडी नहीं जानता है, उसको आप बोलेंगे ना बाबू तुम बाइबल नहीं पढ़ रहा है। अगर पत्नी बोलता है तुम बाइबल नहीं पढ़ता, झगड़ा लग जाता है पत्नी के साथ। पत्नी बोल रहा है बाइबल नहीं पढ़ता, पत्नी को बोला তুমি আমাকে বললে তুমি কি জানো আমার ব্যাপারে, আমি প্রভুতে আছি, তোমাকে দেখাবো নাকি? मैं तुमको दिखाऊंगा मैं प्रभु में है कि नहीं। अरे प्रभु में है कि नहीं दिखाना है आपको, क्योंकि सामर्थ्य जो है गवाही के रूप में दिखाई देता है। हालेलुया। वो दिखाई देता है, वो दिखाई नहीं दे रहा इसलिए तो बोल रहे हैं आपको। गुस्सा क्यों कर रहे हो? अपने बुराई को छुपाने के लिए, भलाई को पाठ करने के लिए गुस्सा करो। यीशु मसीह ने शैतान को गुस्सा किया, दूर हो शैतान। यीशु मसीह ने गुस्सा किया मंदिर में और वो चाबुक चलाने लगे, कोई नहीं बचा, सब उठा के फेंक दिया उसने। जो शांति का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है वो गुस्सा कैसे कर सकता है? वो गुस्सा पवित्र गुस्सा है। लोग बोलते हैं कि लोग परमेश्वर के लोग गुस्सा क्यों करते हैं? गुस्सा तो नहीं करना चाहिए, चूहा बन के बैठना चाहिए। हम शेर के बच्चे हैं बाबू, लोमड़ी के नहीं, चूहे के बच्चा नहीं, शेर के बच्चे हैं। हालेलुया। चिड़ियाखाना में जा रहे हो घूमने के लिए, अगर कभी जाओ तो प्रार्थना करना कम से कम जो है शेर की आवाज एक बार सुनाई दे। हालेलुया। पता चलेगा जब शेर दहाड़ता है ना, जंगल के सारे जानवर जो ना किधर देख भागने की कोशिश करता है, मालूम है आपको? ये हकीकत है, एकदम हकीकत है। हालेलुया। शेर जितना भी दहाड़ दे कोई नहीं पूछता है उसको। जब सिंह दहाड़ता है ना, लायन ऑफ जुड़ा, हालेलुया, सिंह जब दहाड़ता है ना, सब तितर बितर लगे, कहां है भाई, आ गया शेर, आ गया सिंह, आ गया, ऐसे क्या बोलता है, सिंह आ गया, लायन। हालेलुया। लायन आ गया, लायन। हालेलुया। वो सिंह आ गया, राजा आ गया। सिंह अपने बल से राजा नहीं है, अपने बातों और अपने घमंड के राजा है। हालेलुया, हालेलुया। उसका क्या बोलते, उसका जो क्वालिटी है ना, वो राजा को प्रकट करता है। वो किसी के पास जाकर जो ना चर्चा निंदा नहीं करता, मालूम आपको? शेर के झुंड में बैठकर बता बाबू क्या हुआ था, हाँ तेरा घर में तेरा बीवी जो है बात नहीं सुनता है, हाँ ऐसा फैसला नहीं करता है। हालेलुया। शेर एक जगह में बैठा रहता। राजा क्या करता? राजा जाके ना घर में जाके न्याय नहीं करता किसी का, मतलब राजा के पास लोग आते थे न्याय करवाने के। हालेलुया। राजा कौन है मालूम है? राजा कौन है? राजा एक जगह सिंहासन में बैठ रहता है और लोग जो है ना उसके पास समस्या लेके आता है। मेरा घर में ना लड़ाई हुआ आज, मेरे घर में यह समस्या हुआ। सोलोमन के पास आता था लोग, बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी में एक बच्चों को लेकर कहानी है, वो पढ़ लेना जाकर, कैसे वो जो है बुद्धिमानी से उसको संभालता है और जिसका बच्चा उसी को दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो राजा होता है ना चुपचाप बैठा रहता है। समस्या लेकर लोग आएंगे, लोगों का समस्या मेरे पास आएंगे, मैं समस्या पूछने नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं पूछने नहीं जाऊंगा। बहुत सारे लोग जो है ना, क्षमा करें हमको, वो लोग जिनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। लोग बोलते हैं प्रार्थना मांग मांग के, लोगों को प्रार्थना कराने की इच्छा नहीं है, मांग ले, प्रार्थना कर ले। तेरा कोई जरूरत है मांग मुझसे, मैं प्रार्थना करूंगा। ऐसा बोला क्या?
बड़े बड़े परमेश्वर के जन को देखना, वहां पर उसके पास लोग जाकर ना बोलते हैं मेरा ये जरूरत है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। उसको पूछता नहीं तेरा क्या जरूरत है, मांग मैं दूंगा, प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। प्रार्थना मांगा नहीं जाता, प्रार्थना संपर्क को बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम शेर के बच्चे हैं, शेर बोलता है सिंह के बच्चे हैं, शेर नहीं, वो शेर और सिंह थोड़ा गुल मिल जाता है मेरा, इसीलिए। हालेलुया। सिंह के बच्चे, लायन बोलेंगे तो इंग्लिश में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, लायन के बच्चे हैं हम लोग, जो है टाइगर के बच्चे नहीं है। हालेलुया। हम लायन के बच्चे हैं। हम जो है जहां गलती देखते हैं वहां पर जरूर दहाड़ते हैं, और सब जो गलती करते हैं ना वो होश में आ जाता है, मालूम है आपको। हालेलुया। तब दहाड़ो। मंदिर में जब यीशु मसीह ने हंटर चलाया ना, तो याजक लोग का भी दिमाग जो है ठिकाने में आ गया। बेहोश पड़ा होता, सब होश में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। सब होश में आ गया। आपके अंदर में पवित्र आत्मा रहेगा ना तो सबको होश आप में हो, सबको होश में ना लेने लगोगे आप, कि पवित्र आत्मा जब आपके अंदर से गवाही बनाएगा ना तो जो सोया हुआ है वो जाग उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। होश में आएगा। आपको होश में लाना पड़ रहा है उनको जाकर। कौन? आपके पत्नी अगर प्रभु में है, आपको जगह होश में ला रहा है। ए सुजीत, होश में आओ, तुम बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तुमको तुम ना आजकल में बाइबल पढ़ते ही देखें। ABCD। हालेलुया। ABCD नहीं है आपका, आप परीक्षा में बैठोगे। कौन है जो परीक्षा में बैठेगा इस तरह से और वो पास कर जाएगा, उसको मैं इनाम दूंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा जो जय पाए वो इनाम का हकदार है। हालेलुया, हालेलुया। वो जो जय पाए उसको मैं जीवन वृक्ष के फल खाने को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसको महिमा का मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जीवन के मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। जो जय पाए, यानी जो परीक्षा में पास हो जाए। और परीक्षा कहाँ होता है मालूम है? हर दिन आपके और मेरे जीवन में परीक्षा लिया जाता है, विश्वास की परीक्षा, कि मैं वो विश्वास को हमारे जिंदगी के द्वारा, मेरे जिंदगी के द्वारा संसार के सामने प्रकट कर पाए हैं कि नहीं। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा कि जब वो सामर्थ पाओगे तुम मेरे गवाही बनोगे। वो सामर्थ क्या है? हालेलुया। इतना दिन से यीशु ने बात किया, कोई बात नहीं दिमाग में उनका घुसा नहीं। मालूम है आपको, घुसता भी था तो उसको समझ में नहीं आता था। जब पवित्र आत्मा आया तो वो पतरस जो इतना दिन सुना था अब वो बोलने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भाग कर जो है इधर उधर तितर बितर हो गया था, वो सामने खड़ा हो गया। उसमें जो था कौन? स्टीफान भी था, जिसको पथराव करके पौलुस वहां पर खड़ा करके, जो सौल जो पौलुस नहीं बना था, खड़ा होकर अगुवाई करके मार डालता है उसको। हालेलुया, हालेलुया। वो साहस कहां से आया? उसी को बोलते सामर्थ गवाही बनने का। हालेलुया। चमत्कार चिन्ह कार्य नहीं, चमत्कार चिन्ह कार्य है वरदान। वो तो ऐसे ही होगा। वचन कहता है जो चिन्ह, जो प्रभु में विश्वास करते उनका ये चिन्ह होगा। हालेलुया। कि वो चंगा करेंगे, लोगों को भूत भगाएंगे, ये सब चिन्ह होगा। लेकिन परमेश्वर को इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। यीशु ने कहा कि जो कोई प्रभु प्रभु करता है वो स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा। तो तुम कहोगे मेरे नाम से मैंने तुमको भूत भगाया, मेरे नाम से तुम्हें चंगाई दिया, मेरे नाम से ये किया, बड़े बड़े लोग के चमत्कार किया। मैं बोलूंगा पिता के सामने मैंने तुमको पहचाना नहीं, क्योंकि गवाही वो नहीं है जो तुम दे रहे थे। गवाही वो था जो मैंने तुम्हारे जीवन से कभी नहीं पाया। चमत्कार चिन्ह कार्य करने वाला वो गवाह नहीं है। जो गवाही से मैं पसंद होता हूँ वो है पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह को संसार से परिचित करवाना, उसके वचन को सामने रखकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम जो जिस रास्ते कर रहे हो गवाही बनाने का, वो गवाही नहीं है, सुसमाचार गवाही है। क्या यीशु मसीह तुम्हारे चरित्र से होकर दिखने लगा है? तुम्हारे बातों से सुनने लगा है लोग? यूहन्ना में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना में वहां पर लिखा हुआ है कि जब जैसे इस संसार में यीशु है ऐसा हम भी हैं। वो ज्योति है जगत का, हम भी जगत की ज्योति है। नमक है जो पैरों में रोदने वाला नहीं परंतु स्वाद लेने वाला। हालेलुया, हालेलुया। हम जब खाना पकाते हैं तो मालूम है कि नमक ही है जो उस खाने में जो है असली स्वाद लाएगा। हालेलुया। संसार में वो नमक खोजा जा रहा है किंतु आप बन नहीं पाए अभी तक। वो नमक रोद रहा है। कौन?
दुष्टात्मा शैतान, यीशु को कहा शैतान ने, तुम मेरे सामने झुक जा, सब कुछ तुझे मैं दे दूंगा। हालेलुया। सांसारिक अभिलाषों में पढ़कर जो है आप शैतान के सामने झुक जाता है। वो नमक जो पैरों में रोदने के लिए झुक जाता है, और शैतान लोगों को खड़ा करता है और अपने आप को सब मिलकर जो है आपको रोदने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है वचन? वो मांस से होकर आएगा, शरीर से होकर। पवित्र आत्मा ऑलरेडी है, आपके अंदर में है, परंतु पवित्र आत्मा को आपको अपने शरीर से प्रकट करना है। हालेलुया। अगर वो उसको प्रकट नहीं करेंगे तो उसके जगह में कौन प्रकट होगा? जब देखेगा यहाँ से नहीं हो रहा है तो वहां से कोई आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब देखेगा कि अंदर से कोई नहीं जा रहा है तो बाहर से कोई शरीर में आएगा। ध्यान सुनिएगा जो बात बता रहा हूं मैं। यीशु मसीह ने जब एक दुष्टात्मा पीड़ित को छुड़ाया तो यीशु ने क्या कहा? जो उसका अंदर में सेना था, क्या कहा? जाओ और पाप मत करना। हालेलुया। और अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जब देखेगा तुम्हारे अंदर में गंदगी है, वो फिर लौटेगा और देखेगा कुछ सजाया हुआ है। वो अकेला नहीं आएगा। किसका आएगा? पहले निकलेगा अकेला, उसके बाद क्या आएगा? वो सेना लेके आएगा, पलटन लेके। एक जगह सेना को निकाला, एक जगह में निकाल रहा था उसको अंदर से। तो पता है, एक था उसका दुष्टात्मा, तो निकल जाने के बाद उसको बोला कि तुम अपने आप को और उस तरह का ना रखना कि वो जब आए कि तुम्हारे पास अकेले आए के देखे कि तुम्हारा घर जो सजा हुआ है और तुम्हारा जिंदगी में क्या हो। और सेना मतलब 600 दुष्टात्माओं को लेकर बसने लगे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको शैतान और दुष्टात्मा से, पाप से मुक्त किया, हालेलुया, तो हमारे जीवन को अगर सजाना है तो पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन को सजाएगा ना तो हमको दिखाएगा। हालेलुया। बहुत सारे पूजा का पंडाल होता है, मालूम है आप? पंडाल देखने के लिए लोग जाते हैं। पंडाल के अंदर में कौन है दिखने के लिए? कोई नहीं जाता। कौन जानते हैं इसको? आप जब कपड़ा सुंदर सा कपड़ा पहनते हैं तो क्या दिखाने लगते हैं आप? मैंने नया सुंदर कपड़ा पहना है। कपड़ा दिखाते हैं आप, अपने वस्त्र दिखाते हैं, अपने चीजों को दिखाते हैं, पहनावट को दिखाते हैं। हालेलुया। मैं दिखूं, उससे मतलब है मैं कैसा दिखूं इसके। हेलो, हालेलुया। वैसे पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर में है ना तो संसार देखने लगेंगे कि आपकी सजावट को। हालेलुया। लेकिन ये तो दिखता तो है, सबके अंदर में पवित्र आत्मा, सबने विश्वास किया, परंतु दिखता जरूर है सजा हुआ, परंतु सजा हुआ जगह में पवित्र आत्मा टहलते हुए नहीं दिखता है। हालेलुया। बोलते हुए नहीं दिखता है, चलते हुए नहीं दिखता है। उस शरीर के क्षेत्र में, प्राण के क्षेत्र में, बातों के माध्यम से, कार्य के माध्यम से, स्वभाव के माध्यम से, हमारे आचरण के माध्यम से हमारे जीवन में चलते फिरते नहीं दिखता है। और वो देखता है दुष्ट आत्मा आकर, बाबू आत्मिक जगत तुम रख लो, शरीर मुझे दे दो। जैसे शैतान जाके अय्यूब के लिए प्रार्थना किया परमेश्वर के पास, तू मुझे एक बार देख। परमेश्वर ने कहा तू इसको शरीर को छू सकते, छो प्राण को मत छूना। दुष्ट आत्मा शरीर तक पहुंच रखता है, हमारा आत्मा तक नहीं। प्राण तक पहुंच रखा सकता है, आत्मा तक नहीं। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ा हुआ है उसके आत्मा परमात्मा पवित्र आत्मा में बचाया गया है, उद्धार में है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु शरीर और प्राण, पहला तो इसमें कि उसका 5:23 में कहता है, 22-23 में, जब तक वो ना आए तब तक जो हमारे आत्मा, प्राण और शरीर शुद्ध और ग्रहण योग्य, हालेलुया, बनाना है। हालेलुया। अभी कोई अगर आपके बगल में दिखता है जिसको आप डांटते हैं, बाइबल नहीं पढ़ता है, तो समझ लेना उसके अंदर, वो अगर गुस्सा कर रहा है तो मान लेना उसके अंदर में वो अपने कमजोरी से कभी लड़ने नहीं पाए, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने उसको कमजोर बना के रखा है। और उसके अंदर में एक ही काम करना है, उसको क्या करना मालूम है? उसको मान लेना है कि मैं कमजोर हूँ और उसको पवित्र आत्मा का सहारा लेना है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का सहारा लेने के लिए 4 बात ABCD जानना पड़ेगा। बिना ABCD से पढ़ाई शुरू नहीं होता है, बिना अ क ख से पढ़ाई शुरू नहीं होता है। तो यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो। यीशु ने कहा बिना प्रार्थना, बिना उपवास के, हेलो, बिना C और बिना D के जो है ये भागेगा नहीं, बिना कॉम्बिनेशन के और बिना डाइटिंग के। हालेलुया। क्योंकि जब डाइटिंग करोगे तो तुम जो है
वचन का सेवन करोगे, हालेलुया। और वचन जो सामर्थ्य है वो उसको हम अपनाने लगोगे। डाइटिंग का मतलब होता है क्या? फास्टिंग का मतलब क्या होता है? मतलब होता है मील रिप्लेसमेंट, मतलब होता है सांसारिक खाना हटाना, आत्मिक भोजन को सामने रखकर भोजन करना। हालेलुया, हालेलुया। वचन देहधारी हुआ, और जितना आप उसको वचन को पढ़ते जाएंगे, मानते जाएंगे, चलते जाएंगे उसके अनुसार, आपके वचन, हालेलुया। शैतान इस बाइबल से नहीं डरता है, मालूम है? इस वचन को देखकर नहीं डरता है जो जब तक ये बाइबल में है। दुष्टात्मा शैतान कब डरता है मालूम है? जब ये वचन हमारे जिंदगी में लिखा हुआ रहता है पूरा शरीर में। मैं अब इस बात को समझा रहा हूं आपको, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब सांसारिक व्यक्ति आईने के सामने खड़ा होता है और उसने आपको भूल जाता है, आत्मिक व्यक्ति खड़ा होता है और वो वचन के सामने भूलता नहीं। हालेलुया। क्यों भूलता नहीं? हालेलुया। अभी मेरा शरीर में मैं कपड़ा अच्छा पहना हूँ, अच्छा जैकेट पहना हूँ, जो भी है कोट पहना हूँ, अच्छा पहना, आपको मैं देख रहा हूँ अच्छा पहने हुए आप देख रहा हूँ, हालेलुया। इससे हम दोनों को मैं कोई भी हिसाब नहीं लगा पा रहा, क्योंकि हम शरीर की आंखों से देख रहे हैं। शैतान और दुष्ट आत्माएं जब हमें देखेगा तो कैसे देखेगा? मैं हमारे शरीर में देखेगा। पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक विषय को देखता है, और आत्मिक विषय से लेकर शरीर को हमारे चालित करता है। इस बात को दिमाग में घुसा ली, जो बात बता रहा हूं मैं आपको, हालेलुया। दुष्ट आत्मा जहां तक उसको पहुंचे उसको देखेगा। पवित्र आत्मा पहले आत्मिक क्षेत्र, उसके बाद प्राण और शरीर, हालेलुया। पवित्र आत्मा इस हिसाब से देखेगा। दुष्ट आत्मा कहां देखेगा? शरीर और प्राण को, हालेलुया। तो जैसे हम और आप देख रहे हैं आपको, वैसे दुष्ट आत्मा आपको देखता है, मालूम है आपको? जब आपकी कमजोरी, आपकी गलती, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब आप वचन जब देहधारी होता है, मालूम है आपको, तब वो आपकी जिंदगी में ये देखता है कि ये पूरा बाइबल बन गया है, हालेलुया। वचन देहधारी हो चुका, हालेलुया। वचन देहधारी हो चुका, और वो देखता है आपकी जिंदगी का हर एक अंग में, आपके हर एक जो है कोशिकाओं में, शरीर के हर एक जो है नर्वस सिस्टम में, हर चीज में वचन लिखा हुआ है। वचन 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 लिखा हुआ है, हालेलुया। और उसको छूने के लिए कोई फाका जगह नहीं मिलता है कि कहां पर जाकर जो है वो टच करे हमें, हालेलुया। कहीं पर भी टच करने का जगह उसको मिलता नहीं है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमारे शरीर में कहीं वो जगह छुड़ा नहीं गया, जो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना घात लिया और हमारे जीवन में उद्धार को लिख दिया है, हालेलुया। अपने वचन को उद्धार को लिख दिया है, हालेलुया। और दिल को भी छू नहीं पाता। यीशु ने कहा, पत्थर में हृदय बदल कर मैं तुमको मांस में हृदय दूंगा, और उसके ऊपर मैं अपने बाचा को लिखूंगा, हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर भी वो बाहर देखता है, वहां पर भी जगह नहीं है, अंदर देखता है, वहां पर भी जगह नहीं है, हालेलुया। जाए तो कहाँ, जाए कहाँ? वो जब देखते दोनों जगह नहीं है, हम जब चलते हैं ना, तो रास्ता छोड़ देंगे हमारे लिए, कोई रास्ता रोक नहीं पाएंगे, और तभी तो हम गवाही बनेंगे, क्योंकि वो रोक नहीं पाएगा। कोई रुकावट मेरे सामने जो है हमको रोक नहीं पाएगा। और तभी बोला जाता है, जब तुम सामर्थ पाओगे तब तो है, तब क्या होगा कि गवाही बनोगे तुम। कोई बाउंड्री नहीं है, जेरूशलेम में भी कोई बाउंड्री नहीं है तुम्हारा, समरिया में भी कोई बाउंड्री नहीं है, और संसार के अंतिम कोने तक कोई बाउंड्री नहीं है। जहां तहां तुम जिस अवस्था में हो तुम जा सकते हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका बात क्या कहता है? जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही ये तो है मसीह विरोधी आत्मा, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है, हालेलुया, हालेलुया। हमने हे बालको, हे बालको, क्यों बालको बोल रहा है यहां पर? हे लोगों क्यों नहीं बोल रहा है? हे बालको क्यों बोल रहा है यहां पर? बालको का मतलब क्या होता है? हालेलुया। लोग आज्ञाकारी नहीं होते हैं, बच्चे आज्ञाकारी होते हैं अपने माँ बाप के, हालेलुया, हालेलुया। बालक, इसलिए यीशु मसीह कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, इसको मत रोको, क्योंकि जब जिनका मन इन बच्चों के जैसा ना हो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हालेलुया। क्यों कहा?
यहां पर लिखा है हे बालकों। यहां पर जो यूहन्ना नहीं कह रहा है, यहां पर यूहन्ना नहीं बोल रहा है हे लोगों, हे विश्वासियों। यहां पर कह रहे हे बालकों। क्या बोल रहे हैं? हे बालकों बोल रहा है कि नहीं आपके वचन बाइबल में? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुमने उन पर जय पाई है। अपने आप को एक बालक के समान बनाना, जिसका मन में कोई ना पैंच हो, ना कोई जो है नट हो, ना कोई वाशर हो, हेलो, ना स्क्रू ड्राइवर हो, ना कोई बोल्टू हो। जो बोलना है बोल दो। ढीला नहीं है स्क्रू, टाइट है स्क्रू। सीधा बात का एक बात। हालेलुया, हालेलुया। जिसका स्क्रू ढीला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? पागल। हालेलुया। कुछ कुछ विश्वासियों का स्क्रू ढीला है, टाइट कर लीजिएगा। कुछ कुछ विश्वासी का स्क्रू ढीला इसीलिए जो है, देखना, कुछ दिन पहले मैं अपना गाड़ी का सर्विसिंग कराने के लिए गया था, मालूम है आपको, बाइक का। और बाइक का मोबिल का जो मोबिल थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद गिर रहा था। तो मोबिल का एक नीचे एक नाट होता है, मालूम है आपको, उसको कस के नहीं दिया जाएगा ना, तो उसके अंदर में तरल पदार्थ जो मोबिल है ना, और बूंदी बूंदी गिरते गिरते देखे मेरा मोबिल कितना निकला मालूम है? इतना निकला। जहां निकलना चाहिए इतना निकला। इतना छोटा वाला एक मग में इतना निकला। हम लोग इतना गया कहाँ? बस मिस्त्री बोल रहा सब गिर गया। बोले कहाँ से? बोले वो नीचे में जो नट है ना, वो थोड़ा ढीला था, उसको टाइट कर दिए। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी का नट ढीला है, और वही नट से जो है ना दुष्ट आत्माएं प्रवेश करता है, ढीलापन से। हालेलुया। इसलिए प्रवेश करता है क्योंकि आप ढीला है। आप समझ, न्यूट्रल, कोई परवाह नहीं। कोई कुछ बोले, तू क्या जानता है मैं प्रभु में कितना हूं। लेकिन जब अपने आप में बैठता है ना, अपने विवेक के सामने हार जाता है वो। और उसका मुंह से क्या निकलता मालूम है? वचन कहता है तुम्हारा मुंह से हमेशा प्रशंसा और धन्यवाद सुनी जाए। और उसके मुंह से क्या निकलता मालूम है? प्रभु माफ कर दे। अगर आप ऐसा व्यक्ति हो कि प्रभु के सामने जब मुंह खोलते हो, सामने जाने से डरते हो और बात सबसे पहले करते हो, प्रभु क्षमा करे दाओ, আমি ভুলটা ছুতরে নি, তারপর তোমাকে যা বলার বলছি। हालेलुया। क्षमा। यीशु ने नहीं कहा तुम क्षमा मांगो बार बार, प्रभु ने हमें क्षमा किया है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है उसके आंगनों में प्रवेश करो धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति और धन्यवाद के साथ, प्रशंसा के साथ उसके आंगन में, मैंने उसकी उपस्थिति में जब मैं जा रहा हूं, उससे पहले तैयारी, अति पवित्र स्थान में पहुंचने से पहले आओ, मैं उत्सुक हूं, आनंद से भरा हुआ हूं, प्रशंसा से और धन्यवाद से भरा हुआ हूं, और मैं उसके सामने प्रवेश करता हूं और दिल खोल के आनंद के साथ, पापा आया है घर में, मां गले लगा लो। मेरा बच्चा, आपके बच्चे अगर छोटे होंगे ना, जब घर में आप काम से आते होंगे ना, दौड़ के आके आपके वो तैयार है पहले से, बाबा कब आए, वो तैयारी में बैठा हुआ है कि बाबा से मिलना है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनको संसार से मतलब नहीं है। जिसको वो देख नहीं पा रहा, इतना देर तक देखा नहीं, उसको देखने के लिए उतावला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप और हम जब बालक है, हमारे जीवन से वो अपने पिता को कब देखने पाएंगे? पवित्र आत्मा के रूप में, जब हम उतावला हो। पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित हो, मैं कहता हूं सदा आनंदित हो। और जब आनंद से भरे हुए होंगे और हमारे अंदर से पवित्र आत्मा जब निकल आएगा ना, और पवित्र आत्मा जब दिखाई देगा बाहर निकल के, देख मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। हर क्षेत्र में जब आपके जिंदगी में यीशु आगे आने लगेंगे, पवित्र आत्मा आगे आने लगेंगे, सबसे पहला व्यक्ति आपके सामने दिखाई देने लगेंगे ना, आपके जीवन के हर क्षेत्र में। हालेलुया। तब जानना जो आप वो सही बालक है। हालेलुया, सही बालक है। यहां पर वचन कहता है हे बालकों। बालक इसलिए नहीं कह रहा है वो
हमारे जीवन को एक बालक का समान बनाना है। जैसे एक बालक जो होता है अपनी मम्मी पापा का जो है उसका जिंदगी का एक छोटा सा बच्चा, मेरा लड़का को बोलो मैं तुमको अपना घर में रखूंगा, मेरा लड़का को अनुग्रह को अब बोलो कि मैं तुमको अपना घर में रखूंगा, चॉकलेट खिलाऊंगा, बिरयानी खिलाऊंगा, जो जो पसंद है उसको खिलाना, बोला तुम मेरा घर में रहना, तो रहेगा? 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 कितना भी उसको बहलाओ फुसलाओ, आपके साथ हंस मिल खिल के बात करेगा, लेकिन आप किसी भी हालत में उसको जो है अपने घर में रख नहीं पाएंगे। जो भेड़िया आता है वो कैसे आपको उठा के ले जाता है आपके घर से, परमेश्वर की उपस्थिति से। हालेलुया। क्योंकि आप बालक नहीं, अपने आप को सियाने समझने लगते हैं। सियाना मत समझो अपने आप को, ज्यादा सियाना बुद्धि मत करना। वचन में लिखा हुआ है जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। ज्यादा सियाना अपने आप को समझोगे ना तो भेड़िया आएगा जो भेड़ के भेष में आपके अंदर में आपके बीच में बसा हुआ है और आपको उठा ले जाएगा। अब आपको उठा ले जाएगा, चर्च बाहर निकल ले जाएगा तो ठीक है, नहीं भी ले जा सकता है, चर्च में रख देगा, लेकिन आपके अंदर में आत्मिक जिंदगी को आपसे जुदा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है, हे बालक तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। हम जब परमेश्वर के सामने दिन बनेंगे, बालक क्या होता है, अपने माँ बाप, चाहे उसको माँ बाप पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, मालूम है, वो कभी भी परमेश्वर के साथ गुस्सा नहीं, अपने पिता से गुस्सा नहीं करता, मालूम है, गुस्सा भी लगता भी है, फिर भी आके बोलता है बाबा। मेरा बड़ा लड़की है, उसको बहुत कभी कभी मारता हूं मैं, शासन करता हूं, शासन वाला मार, एंजल को। कभी कभी हम लोग सोचने लगते इसको अभी बोले शासन किए, थोड़ा देर को बाबा बाबा माँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा व्यक्ति बनना है परमेश्वर के सामने आपको, जो डांट को सहे और अपने आप को सुधारे, अपने आप को परमेश्वर के बच्चे के समान हमेशा उसके सामने मौजूद रखे, उससे दूर ना चला जाए। थोड़ा सा भी कुछ होता है आपकी जिंदगी में, शैतान बोल देता है और तुम्हारे जीवन में प्रार्थना ही पूरा नहीं हुआ, प्रभु ने क्या किया तुम्हारे जीवन में, और हम क्या करते, गुस्सा आ जाते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आना छोड़ देते हैं। लेकिन आपके बच्चे ऐसा करने लगेंगे तो आपको कैसे लगेगा? आपके बच्चे अगर ऐसा करने लगे कि थोड़ा सा अगर जो है आपके उसको डांट दिए, आपने उसको कभी जो है उसको फटकार दिए, और अगर जो वो आकर जो है आपके सामने आकर, हालेलुया, वो आपके सामने आकर जो है प्यार करने के बजाय, प्यार मांगने के बजाय घर से भाग जाए, क्या होगा? दूर चला जाए, आपसे बात ना करे, कैसा होगा? आप अपने माँ बाप, आप अगर एक माँ है कि बाप है, आपको दिल में कैसा लगेगा? हालेलुया। हम जब बच्चे को मारते हैं ना, शासन करते हैं, दिल में पत्थर रख के करना पड़ता है, क्योंकि वो अच्छाई के लिए है। हालेलुया। अच्छा नहीं लगता मारना, अच्छा नहीं लगता, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता अपने बच्चे को मारे, उसको शासन करे। हालेलुया। परंतु फिर भी करता है क्यों है मालूम है? क्योंकि वो जिस तरह से मैं उसकी जिंदगी को देखना चाहता हूँ उससे उसका जिंदगी दिखाई दे, वो संसार के जैसा नहीं, दूसरे के तरह नहीं, परंतु मेरा बच्चा अच्छा जिंदगी जिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर हमको कभी कभी डांटता है, कभी कभी सुधारता है। हालेलुया। लेकिन हमको नाराज नहीं होना है, नाराज नहीं होना है, परंतु उसको और ज्यादा प्यार करना है, और प्यार करना है परमेश्वर को, और प्यार करना है। जितने और प्यार करने लगेंगे ना अपने समस्याओं में, जितने हर कठिनाई में और ज्यादा यीशु मसीह से प्यार करने लगोगे ना, पवित्र आत्मा से, जितने हर उस बुराइयों में जहां पर देखना यीशु मसीह आपके प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, कभी कभी परमेश्वर जी इच्छा करके जो है आपको कोई भी महसूस नहीं देगा कि वो है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। कब आप देखिए प्रार्थना करें, हाँ कल तो मैंने महसूस किया था, अरे इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर महसूस में नहीं आता, परमेश्वर दिमाग में नहीं आता, परमेश्वर जो हकीकत में है। हालेलुया, हालेलुया। महसूस करने वाले कभी भी ठग सकते हैं। पहले बहुत बार मैंने प्रचार में इस बात को रखा है आपके सामने। आप महसूस करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति भर जाते हैं, आग महसूस करते हैं, आग की उपस्थिति में चले जाते हैं। एक दिन प्रार्थना में गए थे, कुछ महसूस नहीं किया। आज मैं कहा मैं वही था, फिर भी पवित्र आत्मा परमेश्वर कहाँ गया मेरी जिंदगी से? ऐसा हुआ कभी किसी को? किनको हुआ है? हालेलुया। किनको हुआ है? सबको हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी कोई जानबूझकर ऐसा करता है,
हालेलुया। इसलिए करता है कि हमारा ध्यान, हमारा प्यार और ज़्यादा उसके लिए है कि हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा पिता है जो हमेशा अपने बच्चों को परखता है, अपने बच्चों को परखता है। क्या परखता है? विश्वास, विश्वास परखता है। और इसलिए वचन कहता है यहाँ पर कि जो हम में मौजूद है, हालेलुया, हालेलुया। हे बालक, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। संसार में कौन है? वो मसीह विरोधी आत्मा हर स्थान में मौजूद है। हालेलुया। और हम में कौन है? पवित्र आत्मा जो उससे बढ़कर है। हालेलुया। हम परमेश्वर के हैं, जो हम में मौजूद है हम उसके हैं, यानी पवित्र आत्मा के हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। अभी ये बातों को बोलकर मैं खत्म करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आत्मिक व्यक्ति हैं, और कोई व्यक्ति, आप अगर आत्मिक व्यक्ति पवित्र आत्मा चलाए चलते हैं, अगर वो व्यक्ति आप अगर हैं और आपके बात को लोग नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे मुंह से बातें कर रहा है, आपको बता रहा है कि उसको बातें उसको समझा, उसको लॉर्ड क्या बोलता है, सुधारने के लिए तू उसको समझा। हालेलुया। अभी कोई बात कर रहा है, मान लीजिए मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ, अगर नहीं हो 100% हूँ, उसमें कोई मेरा संदेह नहीं है, आपका हो सकता है। हालेलुया। तो मेरा विवेक कभी भी मुझे इस बात पर नहीं कहता कि मैं आदमी नहीं हूं। हालेलुया। बाइबल कहता है जिसका विवेक कभी उसको अंगली नहीं उठाए, दोषी न ठहराए, वो दोषी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे लोग आता है और मैं उसको बताता हूं, अभी जो प्रचार कर रहा हूं परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, ये भी एक बात है। हालेलुया। अभी आप सुन रहे हैं, आप उसको नहीं मान रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं। हालेलुया। 6 पद पढ़िए, यहाँ पर लिखा है, हम परमेश्वर के, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, कौन परमेश्वर को जानता है? जो पवित्र आत्मा को जानता है हमारे अंदर में। मेरे अंदर में कौन पवित्र आत्मा है? उसको जानना मतलब उसके साथ पूरी तरह से, जानने का मतलब होता है उसको पूरी तरह से उसके साथ जुड़ जाना, उसके साथ चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ जो है एक, जैसे मैं अपने शरीर के साथ उठता हूं, मेरा आत्मा चलता है, मेरा प्राण चलता है, ऐसे रिश्ता। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे रिश्ता में जब हम आते हैं तो क्या होता है? जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। हालेलुया। आपका सुनेगा। आप बोलेंगे बाइबल पढ़ो, हाँ पढ़ेंगे। हालेलुया। वचन कहता है एक से अच्छा 2 है, भला 2 है। जब एक कमजोर होता है ना तो एक उसको, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान सुनने का बात बता रहा हूं। एक से भले, सबोपदेश में कहता है एक से भले 2 है। क्यों बोला इस बात को? और वहां पर कहता है जब एक दुर्बल होता है तो एक उसको उठाता है, एक जब ठंडा होता है, एक गर्म होता है तो ठंडे में एक को गर्माहट देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक से भले 2 है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर कोई आके आपको बोल रहा है कि आपने बाइबल नहीं पढ़ा तो वो भला है, उसको मान लीजिए, क्योंकि वो उठाने आया है आपको। हालेलुया। और अगर आप नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब दुष्ट आत्मा है, भरमाने वाला दुष्ट आत्मा आपके अंदर में सचमुच में है। वो दुष्ट आत्मा को आप जाके भगाने मत निकलना। ओह, मेरा बात नहीं सुना, पास्टर ने प्रचार किया था, अभी समझ लिया उसके अंदर में भरमाने वाला दुष्ट आत्मा है। यीशु के नाम से सुजीत के अंदर से, बुरा मत बनना, तुम्हारा नाम है, यीशु के नाम से सुजीत बाइबल नहीं पढ़ता है, सुजीत के अंदर से दुष्ट आत्मा जो इसको भरमाने वाला आत्मा है निकालते हैं। यीशु बोलेगा मैं पहचानता नहीं हूं तुझे। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर से दुष्ट आत्मा, सुजीत के अंदर से दुष्ट आत्मा मैं नहीं भगा पाऊंगा, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा उसको भगाना है। हालेलुया। ABCD। हालेलुया। उसका अंदर से दुष्ट आत्मा उसको भगाना है, वो भरमाने वाले दुष्ट आत्मा से उसको बचना है। पवित्र आत्मा जो आत्मिक क्षेत्र में ऑलरेडी है, जो शरीर के क्षेत्र से दुष्ट आत्मा प्रवेश कर उसको शरीर के क्षेत्र से भगाना, मतलब पवित्र आत्मा जब फोर्सफुली आएगा ना आंधी के तरह, उसको उठा के बाहर फेंकेगा। हालेलुया। उसको उठा के बाहर फेंकेगा। अंदर में आया है, ले 1 लात
बाहर बात। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा अंदर से फोर्स जब उसको खोल देगा दरवाजा, कभी कभी हवा चलता है ना, हम लोग दरवाजा बंद करते हैं, मालूम है आपको कि हवा जो है घर में कुछ उड़ा ना ले जाए। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है आंधी और तूफान से भी बढ़कर है। हालेलुया। जब उसको खोल देंगे ना आप, ABCD, हालेलुया, और उसको मानते जब दरवाजा खोल देंगे ना आप, इतना तेजी से हवा घुसेगा, घर का साफ साफ करके चला जाए। हालेलुया। अंदर का सब साफ, दुष्ट आत्मा किधर उड़ के गिरेगा कोई उसको पता ही नहीं। हेलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जिंदगी में दुष्ट आत्मा है, उसको जाकर मत भगाना। मेरा पति बाइबल नहीं पढ़ता, इसका मतलब मैं पति के लिए प्रार्थना करूंगा, यीशु के नाम से मेरा पति के अंदर से जो है ये ख्रिस्ट विरोधी आत्मा भाग जाए। क्योंकि पास्टर ने मैं नया चीज सिखाया, मैं नया चीज नहीं सिखा रहा हूँ, पवित्र आत्मा को बता रहा हूँ आपको। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा हूँ। वो आंधी है, वो तूफान है, उसको खुद लड़ना है। उस आंधी, वचन कहता है 2 व्यक्ति था, एक बुद्धिमान एक मूर्ख। हालेलुया। और दोनों ने घर बनाया, एक बालू पर एक पत्थर पर, दोनों को घर बनाना आता था। आपको समझाने से वो समझेगा नहीं, क्योंकि वो अपने आने जन्म में बहुत बड़ा बुद्धिमान है। वो तब समझेगा जब ABCD पढ़ने लगेगा आप। हालेलुया। जब बाइबल पढ़ने लगेगा तब समझ में आएगा कि मैं कितना गलत हूं, मुझे क्या सही करना है। हालेलुया। दूसरा क्या है? B, हालेलुया। B क्या बोला था वो में? चर्च। जब चर्च में आने लगा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने लगा। चर्च मतलब सिर्फ 4 दीवारी नहीं है। चर्च मतलब परमेश्वर की उपस्थिति है। जहां पर भी आपको परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पर आपको हमेशा रहना है। हालेलुया। पहला नंबर में चर्च है। हालेलुया। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में बी प्रेजेंटेड, हालेलुया, बी एक्टिव, हालेलुया। जब आप पाए जाएंगे, हालेलुया, तो क्या होगा? दुष्ट आत्मा आपके अंदर में महसूस करने लगेंगे, वो भरवाने वाले आत्मा महसूस करने लगेंगे कि ये अच्छा जगह ठीक नहीं लग रहा मुझे, आराम से नहीं रह पा रहा हूं मैं। हालेलुया। तीसरा चीज क्या है? कुछ मत याद रखना आज का प्रचार का, ABCD याद रखना। हालेलुया। अगर कुछ याद नहीं रहता है आज का प्रचार का, परमेश्वर जो बातें कर रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि कुछ याद अगर नहीं दिमाग में घुस रहा है तो ABCD याद कर लो। हालेलुया, हालेलुया। C, कम्युनिकेशन, प्रार्थना वाला जिंदगी शुरू करो। जितना पवित्र आत्मा से बात करने लगोगे, उतना पवित्र आत्मा बताएगा तेरा ये क्षेत्र में कोई है, मेरा ये खिड़की तो खोल, देखना आमी मैं उड़ाता हूं इसको। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना। चौथा डाइटिंग, फास्टिंग और डाइटिंग, उपवास। हेल्दी फूड खाना बंद नहीं, हेल्दी फूड खाना है, उल्टा पुल्टा खाना बंद करना है। हेल्दी फूड मैं इसको बता रहा हूं, जो स्पेस में जाता है, मालूम है? स्पेस में मतलब होता है जो स्पेस में काम करता है, मतलब पता है जो क्या बोलते हैं, उपग्रह में काम करता है, जो वैज्ञानिक लोग क्या खाता है मालूम है? स्पेस क्या खाता है वो लोग? टैबलेट खाता है, कैप्सूल खाता है, वही उन लोग का खाना भोजन है। आप बोलेंगे मैं चावल खाता है इतना पेट नहीं भरता, ये कैप्सूल से इसको पेट कैसे भर जाता है? हालेलुया। और वो भी कैप्सूल ऐसा है, उसको टॉयलेट भी ज्यादा नहीं लगता है, पानी का मात्रा भी उसका शरीर में पहुंचा देता है। हालेलुया। ज्यादा टॉयलेट भी नहीं करना पड़ता। वो कैप्सूल में क्या है? हालेलुया। एक कैप्सूल काफी है हजारों बोरा खाना से। हालेलुया। पूरा दुकान उसका सामने रख दो, गोलदरी वाला, और एक कैप्सूल रख दो, दोनों में आकाश और जमीन का अंतर है, एक कैप्सूल काफी पड़ जाएगा उनके लिए। हालेलुया। उसी तरह से ये कैप्सूल है। हालेलुया। ये कैप्सूल है, एक बार खाओ ना, जहां नहीं रहना है वहां भी रहने लगोगे। स्पेस में लोग रहने लगते हैं इसी को, वो एक कैप्सूल खाकर, और हम तो वो दुनिया में रहते हैं जहां शैतान और दुष्टात्मा सब हमारे विरुद्ध में है। ठीक से सांस भी लेने के लिए, अगर आप प्रभु में रहेंगे ना, ठीक से श्वास भी आपको लेने में महसूस पता चलेगा। हालेलुया। कि लोग कितना मेरे लिए खतरा लाना चाहता है, शांति से आपको श्वास भी लेने नहीं देगा। आप प्रभु में बढ़ उठो ना तो पता चलेगा, हर तरफ शत्रु नजर आएंगे।
इसलिए दाऊद कहता है मैं शत्रु के बीच में घिरा हूं तो वो मुझे उद्धार कर, मुझे बचा दे। हालेलुया, हालेलुया। तू अपने आत्मा को मुझसे छीन ना ले। मैं शत्रु से घिरा हूं। दाऊद शत्रुओं से घिरा हुआ था, चारों तरफ शत्रु, कहीं भी बाकी नहीं, फिर भी उसको बाल भी बाका नहीं कर पाया। हालेलुया। और हम तो भी तो शत्रु से घिरे हुए हैं, क्योंकि हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं परंतु मध्यकाश के उस शत्रुओं से है, सेनाओं से है। हालेलुया। और ये लड़ाई लड़ने के लिए हमको कैप्सूल बनना पड़ेगा। वो कैप्सूल क्या है मालूम है? युद्ध सज्जा, जिसके बारे में इस स्थिति में और प्रचार में आपको कहूंगा। हालेलुया। पहले भी मैं बताया। और वो कैप्सूल बन जाएंगे जब ये वचन मेरे अंदर में रहने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। और डाइटिंग करना और सामर्थ, वो सामर्थ जब आएगा ना मेरे अंदर में, मैं क्या बताया, जब दुष्ट आत्मा आपको देखता है शरीर रूप में नहीं देखना चाहिए, आपके शरीर के हर जगह में प्रभु यीशु मसीह का जो घात है ना, चोट, वो दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब वो देखने लगता है ना वो चोट, घाव, यीशु मसीह के शरीर को कहीं भी बाकी नहीं था जहां पर उसका घाव नहीं दिया गया। यीशु ने कहा, उसने 39 कोड़े खाया और हर एक कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। वो चंगाई क्या है? बीमारी से सिर्फ चंगाई नहीं है, वो चंगाई है दुष्ट आत्माओं से, जो बीमारी लाता है हमारे जीवन में। हालेलुया। परेशानी लाता है, तकलीफ लाता है, वो परिस्थिति लाता है हमारे जीवन में, हमारे नाश करने के लिए आता है, चोर के समान हमें घात करने के लिए आता है, हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए आता है, उनसे हमको बचाने के लिए। हालेलुया। ABCD पढ़ो, और ABCD पढ़ने के लिए एक टीचर रखो। हालेलुया। एक टीचर रखो और एक गार्जियन रखो। उसको माँ भी कह सकते हो, उसको बाप भी कह सकते हो, और उसको शिक्षक भी कह सकते हो, वो टीचर भी कह सकते हो। कौन है मालूम है? वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। उसके बिना ABCD नहीं पढ़ पाओगे, ABCD कोई काम नहीं आएगा। हालेलुया। उसको सामने रखकर उसको जिंदगी में लिए दरवाजा खोलकर ये ABCD पढ़ने लगो, आपका जिंदगी लोगों के लिए गवाही बनने लगेगा। हालेलुया। आंखों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वचन के लास्ट में लिखा हुआ है, इसको बोलता हूँ, आंखों को बंद करके सुनिए। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा दोनों को पहचान लेते हैं। हालेलुया। सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा अगर आपके जिंदगी में है, आपको पहचानना है। हालेलुया। अपने आप को उसके सामने कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आया, हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमारे जीवन को उद्धार करने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए। आप चाहे तो घुटने में आइए, आप चाहे तो जो है अपने जगह में खड़ा हो जाइए, अपने लिए प्रार्थना कीजिए। आज का जो वचन अगर आपसे बातें किया है, आज का वचन के द्वारा अगर आपके दिल छेदे गए हैं, वो आपके आज का वचन जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए एक द्वार को खोल दिया आपके सामने, तो अपने आप को जो है उसके सामने हालेलुया, उसी के सामने अपने आप को रख दीजिए, उसी के सामने अपने आप को झुका दीजिए। बहुत सारे लोग घुटने में आए हैं, आप भी आ सकते हैं, आपके लिए भी है, क्योंकि जब हम घुटने में आते हैं उसके सामने हम अपने आप को झुकाते हैं, शैतान और दुष्ट आत्मा के सामने नहीं, क्योंकि वो हमारे नमक को बर्बाद करना चाहता है पैरों में रोध कर लोगों के द्वारा। परंतु जब हम उसके सामने झुकते हैं, परमेश्वर के सामने झुकते हैं, संसार के सामने नहीं, शैतान के सामने नहीं, तो हम अपने आप को दिन बनाते हैं, वो हमें शिरोमणि बनाता है, हमें स्वादिष्ट, हमारे स्वाद को संसार में प्रकट करने लगता है, हमें वो ज्योति बनाने लगता है, जो ज्योति संसार में प्रकाशित करने के लिए है और फैलने के लिए है। हालेलुया। प्रभु के सामने दिन बनो और शैतान के सामना करो, परमेश्वर के सामने दिन बनो और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, क्योंकि हमारे अंदर में जो रहता है वो संसार में जो है उससे बढ़कर है, क्योंकि हमारे जीवन में वो है जो इस संसार में जो है उसके सर के ऊपर बार है। यीशु ने कहा, वचन कहता है रोमियो उसका 16 का 20 में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवाएगा। आज अगर आप कमजोर हैं, आप दुर्बल हैं, बरवाने वाले आत्माएं आपको सता रहा है,
अगर आप प्रभु की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, आप प्रभु के साथ ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, उसके गवाही नहीं बन पा रहे हैं, आप विश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब जो है वो दुष्ट आत्माएं, भरमाने वाले दुष्ट आत्माएं कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में बोझ चुका है, आपके अंदर में घुस चुका है। और उस दुष्ट आत्माओं से आपको निजात चाहिए, छुटकारा चाहिए। और निजात और छुटकारा आप नहीं कर पाएंगे अपने आप को, कोई इंसान नहीं कर पाएगा, कोई पास्टर नहीं कर पाएगा, कोई भविष्यवक्ता नहीं कर पाएगा, कोई भी परमेश्वर का जन उससे आपको छुटकारा नहीं दे सकता। अगर छुटकारा पाना है तो वो दे सकता है जो आपके अंदर में मौजूद है, पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है, आपके अंदर में रहने के लिए आया, वो बैठने के लिए नहीं आया, परंतु आपको गवाही बनाने के लिए आया। वो आपके अंदर में इसलिए आया ताकि आपके जीवन को वो आग के समान इस्तेमाल कर सके। जैसे जंगल में एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला देता है, वैसे वो आग जो आपके अंदर में पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर में बसता है और शैतान और दुष्ट आत्मा के सारे जंगल को जलाकर राख कर देगा। यीशु के नाम से वो पवित्र आत्मा को बुलाइए और बोलिए, पवित्र आत्मा, ओ मेरे जीवन में तुझे मैं स्वागत करता हूँ, मैं शरीर में तुझे स्वागत करता हूँ, मैं प्राण में तुझे स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करना दीजिए। इससे अगर पवित्र आत्मा मौजूद है, पवित्र आत्मा कहता है मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए द्वार खोल दे, मैं तेरे द्वार पर खटखटा रहा हूँ, ओ मेरे लिए द्वार को खोल दे, मेरे लिए द्वार को खोल, मेरे लिए द्वार को खोल, मैं आऊंगा, तेरे साथ रहूंगा, भोजन करूंगा तेरे साथ। हालेलुया। पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। आपका हर एक प्रश्न का आंसर, आपके हर एक प्रश्न का आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर, हर एक प्रश्न का उत्तर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सिवा और कोई उत्तर नहीं है आपके जीवन में। अगर आपके जीवन में कोई भी प्रश्नों को लेकर आप उलझ गए हैं, आपके जीवन में ऐसा कोई सवाल है जिससे आप उलझ गए हैं, उसका एक ही उत्तर है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, क्योंकि वो संसार में जो कुछ है उससे वो बढ़कर है जो आपके अंदर में रहता है। उसको अपने आत्मिक क्षेत्र से बुलाइए, हे पवित्र आत्मा उतरा, आत्मिक क्षेत्र से उतरा, मेरे जीवन से, मेरे प्राण में उतरा, मेरे शरीर में उतरा। हालेलुया। और मुझे प्रभु बचा ले, मुझे गवाही बना, मुझे गवाही बना, मुझे गवाही बना, मुझे गवाही बना, मुझे गवाही बना। मुझे तेरा गवाह बनना है, मुझे तेरे लिए जीना है, मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे गवाही बनूंगा, तेरे गवाही बनूंगा, तेरे गवाही बनूंगा, तेरे गवाही बनूंगा। हालेलुया। भरमाने वाले दुष्ट आत्माओं का कोई भी अधिकार नहीं है आपके जीवन में काम करने के लिए। वो मसीह विरोधी आत्मा को बोलिए, तुझे मैं तेरा रास्ता दिखाऊंगा। तू मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरे कार्यों को तोड़ने के लिए यीशु में बुलाया हुआ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। रब शक्का रब, ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। ओ रब शक्का रब रब, ओ शांत रमन रब, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। आप कहीं पर भी मौजूद है, अपने आप को रोकिए नहीं, अपने आप को चुप मत कराइए, अपने आप को जो है तो बंद मत कर दीजिए, बंद उसके लिए द्वार को खोल लीजिए। पवित्र आत्मा बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में जो आप यहाँ पर उपस्थित है, और मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे प्राण में आपको स्वागत करते हैं। आप आइए। हालेलुया। रक्षा करें सकाराबर सिद्ध। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद,
ओ रबा शकरा बरबा, ओ संतरे करे, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ सामर्थ्य परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में है। वो कहता है मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि मैं उद्धार नहीं कर सकता। हालेलुया, तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। तू मुझे पुकार, मैं तुझे सुनूंगा। हालेलुया, वो हमारे अंदर में बसता है, वो हमको सुनता है, वो हमें बचाना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को बदल रहा है। पवित्र आत्मा बदल रहा है, इस वक्त पवित्र आत्मा जीवन को बदल रहा है। पवित्र आत्मा आ रहा है। आप खड़े हो जाइए अपने जगह पर, अपने जगह पर खड़े हो जाइए। और पवित्र आत्मा जो आ रहा है आपके आत्मा क्षेत्र से, पान के और शरीर के क्षेत्र में, उसको स्वागत कीजिए। हाथों को उठाकर स्वागत कीजिए, हाथों को उठाकर स्वागत कीजिए। वो आ रहा है, वो आ गया है किसी किसी जिंदगी में। वो रखा कारबो, वो रखा रेबो से परो हमारा काराना ना बस इतनी भी और संथा खारामो खोरसिया और खारबोरी खतरे भी खरी खरिया और रबर अंतरसो। हालेलुया, हालेलुया, वो रखारी मेरे अंतर सो। हालेलुया, 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 वो हालेलुया, वो रखा बाबा रबा से करीबी और अंतर वो खोरसी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और धन्यवाद पवित्र आत्मा, 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 धन्यवाद पवित्र आत्मा। ओ हालेलुया। पवित्र कार्यालय में सेनाओं का यहोवा परमेश्वर प्रभु जी, तो धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय जो आपकी ने पवित्र आत्मा हमें संभाला है। तो हमारे जीवन को फिर से आपने उस गड्ढे से उठाया है जहां दुष्ट आत्मा और शैतानों ने मारने के लिए गिराया था। तो धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच में आकर हर एक जीवन को प्रभु छुड़ा लिया है। पवित्र आत्मा हर एक को आप छुड़ा रहे हैं, धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए हर एक जीवन, वो जो वचन आग रूपी वचन है उससे हर एक को जला दीजिए और जलने दीजिए हर एक को। इन द नेम ऑफ जीसस वो रबा का रबा सितरे पे वो आशीष दीजिए ताकि कोई भी हम में से वो आपके उपस्थिति से जुदा ना हो जाए। परंतु आपकी उपस्थिति में हमेशा हर पल हर वक्त हर समय प्रभु जी पाए जाए। वो रखा खारा बस इतना बल लो वो रखा रे क्या दूर हमारा खारा सुतो आरा बरो ना बस इतना बखुरिसिया सखारा बरलो बस इतनी भी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से वो धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कीजिए। आमीन, आमीन।